गुड मॉर्निंग। मैं आज क्लास 11 का एक पोएट्री यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। मर्सी। मर्सी काइंडनेस डन बाय या शोन बाय समबडी, किसी के द्वारा आप पे दया करना, ये मर्सी। क्लियर? ये मर्सी आया कहां से? पहले इसका उत्पत्ति जानिए कि ये विलियम शेक्सपियर का बहुत ही फेमस एक पोएम है, बहुत ही फेमस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोएम है। लेकिन इसको जो है ये कहां से लिया गया है, ये आप जब 12 में जाओगे बेटा तो उसमें आपको मिलेगा एक चैप्टर मर्चेंट ऑफ वेनिस। जब आप 12 क्लास में जाएंगे तो आपको मिलेगा मर्चेंट ऑफ वेनिस। वो एक प्ले है, एक नाटक है। उसी नाटक का एक हिस्सा है जो कोर्ट में अंटोनियो को छुड़ाने के लिए पोर्सिया जो है लॉयर बनके कोर्ट में अपील करती है। और ये जो जीव रहता है जिसने कर्ज दिया रहता है एंटोनियो को, वो जीव जो है केस किया रहता है, उसकी शर्त रहती है अगर 2 महीने में तुम मेरा कर्ज वापस नहीं करोगे तो मैं 1 पाउंड फ्लैश रॉ मीट, कच्चा मांस, मैं तुम्हारे शरीर से 1 पाउंड कच्चा मांस काट के निकाल लूंगा। क्लियर है? यही उसका कंडीशन रहता है। और जो है उसका पैसा को नहीं लौटा पाता। जब 12 में जाएंगे तो इसको मैं बड़े रूप में आपको बताऊंगा, पूरा प्ले पढ़ा के। अभी मैं प्ले पढ़ाऊंगा तो फिर ये मर्सी निकल जाएगा। तो प्ले के बारे में इतना ही जानकर रखिए। एंटोनियो ने कर्ज लेता है एक जीव से। एक जो होता है जीव क्या होता है, जो पैसे वैसे सूद पर देते हैं, इंटरेस्ट पे पैसे चलाते हैं उनसे। उसका कंडीशन रहता है, एंटोनियो मर्चेंट होता है बहुत बड़ा, उसका कंडीशन रहता है कि मुझे पैसे इतने टाइम के अगर नहीं मिलेंगे तो मैं आपका 1 पाउंड मांस निकाल दूंगा। वो पैसे अपने मित्र को लेके मदद करता है, उसकी शादी के लिए देता है, वो अपने लिए पैसे नहीं देता है। और उसको यकीन रहता है कि 1 महीने के अंदर उसकी सारी जहाजें जो है जो माल लेके गई हैं वो वापस आ जाएगी और मेरे पास पैसे ही पैसे मैं लौटा दूंगा। लेकिन नहीं लौटा पाता है। उस समय जो होता है, बसानियो उसकी वाइफ होती है पोर्सिया, जो कहीं की राजकुमारी होती है, वो राजकुमारी वकील का भेष पहन के आती है और उस जीव को, उस सूद वाले को उस कोर्ट में दया कहती है कि मेरे क्लाइंट के ऊपर दया करो। हालांकि वो करता नहीं है जो जीव रहता है, लेकिन वो रिक्वेस्ट करती है। वही रिक्वेस्ट को वो गा के, उस पोयम के रूप में वो गा के जो है, वो वकील जो लड़की रहती है उसके दोस्त की पत्नी, उसी के शादी के लिए पैसे लिया रहता है। तो वो जो रहती है लड़की, वो अपने आप को प्रस्तुत करती है और गा के अपने पोयम के रूप में वो गा के अपने व्यथा को, अपने दुख को, या उसको कहती है कि आप जब तो ये हुआ सो हुआ, आप इस पे दया कीजिए, इसका 1 पाउंड मांस मत काटिए, मैं पैसे के बदले उसके डबल मैं सोने के सिक्के आपको दे रही हूँ, उसके आप जितना चाहे उतना मांगे। वो भी राजकुमारी रहती है, कहती जितना मांगे उतना मैं दूंगी, लेकिन मांस ना काटे। वो नहीं पैसे देने को तैयार होता तो फिर वो गा के जो ऐसे गुहार करती है, उससे अपील करती है कि मर्सी के लिए कि आप इस पे दया कीजिए। कैसे? वो बताती है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन, इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम heaven। heaven मींस क्या होता है? पैराडाइज, स्वर्ग। क्लियर? heaven मींस पैराडाइज। कहता है ये मर्सी जो है, ये दया जो है, या कोई लेके नहीं आया है, बल्कि ये दया जो है स्वर्ग से भगवान ने उन खास दिलों में, उन चुनिंदा दिलों में, उन कम लोगों में भगवान जो स्वर्ग से घिरी हुई वो बूंद है। क्लियर? अपॉन द प्लेस बीनीथ, इस नीचे जमीन पे स्वर्ग से घिरी हुई मर्सी क्या चीज है? वो बता रही है कि मर्सी जो है, दया जो है, ये स्वर्ग से गिरा हुआ वो बूंद है नीचे हम पे। इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड। ये वर्ड जो है ये बहुत पहले का वर्ड है। अब इसको वर्ड को हम लोग ब्लेस कर दिए, इसका स्पेलिंग अलग हो जाने दीजिए। ब्लेस्ड, ट्वाइस, करा डबल, ये जो है इसके डबल मायने हैं, यानी 2 है। क्या है? इट ब्लेस हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स। कहता है ये मर्सी, ये दया स्वर्ग से गिरी हुई वो बूंदें हैं जो देने वाला भी सुख महसूस करता है और जिसको दिया जाता है वह भी सुख महसूस करता है। अर्थात
दोनों का भला होता है, दोनों को सुखान्वित होता है। जो देता है, जो किसी को देने वाला भी धन्य होता है और पाने वाला भी धन्य होता है। ये किसी का है नहीं, बल्कि ये स्वर्ग से गिरी हुई वो तुम्हारे आत्मा में वो बूंदे हैं जो तुम दोगे तो तुम धन्य हो जाओगे, और जो पाएगा वह भी धन्य हो जाएगा। The mightiest in the mightiest, it became the throne monarch better than its crown। कहता है जो सिंहासन है, जो चमकता हुआ ताज है, जो सिंहासन, थोड़ी सिंहासन, जो सिंहासन है ताकतवर से ताकतवर के पास नहीं है। His script show the force of temporal power, temporal दैविक कृपा। यह जो है तुम्हारे पास अगर राज है, तुम्हारे पास गद्दी है, तुम्हारे पास सिंहासन है, तुम्हारे पास ताज है, तो जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास भी मर्सी होगा। ये जो है यह दैविक कृपा है, द एट्रीब्यूट टू एज एंड मजेस्टी। कहता है यह उसको मिली है जो wherein do sit the dread and fear of king, but mercies above this is character sway। कहता है राजा के वो छड़ी, राजा के वह जो सिंहासन चलाने के लिए जो आदेश जो है उससे भी ज्यादा ताकतवर होती है, बट मर्सीज एबव दिस इज character sway। कहता है इन सबसे ऊपर राजा का ये सब, राजे के सारे जो आदेश है उन सबसे ऊपर जो होता है मर्सी होता है। It is enthroned in the heart of kings. It is an attribute to God himself। यह जो है दिल में भगवान द्वारा दी गई है। And earthly power though them so like gods when mercy is justice। कहता है जब आप किसी पर दया करते हैं तो वो पाने वाला भी धन हो जाता है, और उसको लगता है कि मैंने भी किसी के लिए कुछ किया। थैंक यू।